नमस्कार, गुरु प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, हर बार की तरह एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, जो कि शानदार ऑथर हैं। बुक ऑफ लाइफ उनकी किताबें आ चुकी हैं बाजार में और बहुत सारी किताबें उन्होंने समाज सेवा के नाम पर बनवाई हैं और वो चाहते हैं कि देश के अंदर एक अच्छी जो विचारधारा है उसकी अलग जगह। उनकी अभी एक और नई किताब आई है, बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। उसमें भी उन्होंने कहीं न कहीं तमाम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की है उस किताब में। और लगातार वो MSTV के साथ इस प्रोग्राम में बहुत सारे विषयों पर हमारे साथ चर्चा करते हैं। आज एक बार फिर स्टूडियो में मौजूद है, ये स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब। बहुत सारे मुद्दों पर हमने चर्चा की है और हमेशा बड़ा अच्छा लगता है कि आप बहुत गहराई से विचार करते हैं। ऑस्ट्रेलिया कहते हैं और तमाम देश हो चुके हैं। आज भारत के सामने पर्यावरण को लेकर के बहुत सारी चुनौतियां सामने खड़ी हैं। एक जमाना ये हुआ करता था कि ऑस्ट्रेलिया के उस जमाने में कि आप ऑस्ट्रेलिया से संबंध है, पॉपुलेशन मात्र 10 लाख हुआ करती थी और उस समय में ये कहा जाता था कि भारत जो है हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करता था पॉपुलेशन वाइज, ऐसा कहा जाता था। मुझे नहीं पता अभी के क्या डिटेल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पर्यावरण को लेकर क्या ऐसे मेजर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में आप देखते हैं और हमारे भारत में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं? क्योंकि मुझे चिंता है अपने देश में कुछ चीजें ऐसी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ऐसा है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जितना जबरदस्त पॉल्यूशन इस समय इंडिया में है। मैं जब ऑस्ट्रेलिया से भी आया था तो मेरे सामने यही क्वेश्चन पैदा हुआ कि वहाँ 0% पॉल्यूशन और यहाँ था 500। तो ये था कि भाई कहीं जाए तबियत खराब हो जाएगी, कुछ ना हो जाए। क्योंकि मैं एक साल ज्यादा मेरा हाथ आती पीछे आता रहता हूँ इंडिया से। इसी बार तो मैं 1.5 साल रह गया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मुझे अफेक्ट हुआ है पॉल्यूशन का, जैसे खांसी का चस्का आना, इस टाइप की चीजें। लेकिन सबसे बड़ी अब आपने जो चीज बताई ना इसकी, एक तो इसका क्या कारण है और क्या निदान। इसके कारण मैं आपको बताता हूँ कि जो पर्यावरण है इंडिया में खराब होने के कई रीजन। एक तो अंग्रेजों की सोच क्या है ना, क्योंकि अंग्रेजों के जितने भी देश हैं वो सारे समुद्र किनारे बसे हैं। तो अगर आपका देश समुद्र किनारे बसता है, यहाँ भी जो स्टेट या जो सिटीज हैं समुद्र किनारे, वहां के पर्यावरण में और यहाँ के पर्यावरण में वहां पॉल्यूशन हमेशा कम। जितने हिल स्टेशन होंगे वहां पॉल्यूशन कम यहाँ के। तो उसका रीजन क्या है कि हमारे चूंकि हमारा मैदानी इलाके बहुत ज्यादा है और उस इलाके में वही जो आपने भी बात उठाई थी, एक भारत जो है, भारत एक ऑस्ट्रेलिया एक साल में पैदा कर देता है। वो सबसे बड़ा मैंने पहले भी बताया था कि हमारी जनसंख्या इसका जनसंख्या वृद्धि बहुत बड़ा है। तो इसमें हमारी सोच इतनी खराब है कि हम जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं, अपने देश समाज के लिए नहीं करते। मैंने बहुत पहले भी कई एपिसोड में कहा है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके साथ 4 कर्ज होते हैं। पहला अपने परिवार माता पिता का, दूसरा देश और समाज का, तीसरा मानवता का, और चौथा अपने अगले जन्म में हम क्या लेके जा रहे हैं। पैसा नहीं जाता, लेकिन जो दौलत मिलने के बाद साथ जाती है उसकी कितनी कमाई करता है। ये 4 कर्ज होते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि भारत में मैं देखता हूँ कि केवल आदमी पहले कर्ज तक ही सीमित हो जाता है। इतना कंजर्वेटिव हो गया, इतना संकुचित हो गया कि उसकी सोच केवल परिवार तक सीमित रह गई और परिवार से अपने माता पिता को निकाल दिया। अब परिवार में माता पिता भी शामिल है, वो वृद्धाश्रम में चले गए। तो अब जब इतनी छोटी सोच है तो उसकी तो बाहर में जाए पर्यावरण, बाहर में जाए देश, बाहर में कुछ में जाए उसे क्या पता। तो आदमी जो सिविक सेंस है, जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग है देश और समाज के प्रति, वो नहीं है। वो केवल अपने बारे में सोचता है, अपने घर का कूड़ा लिया और नाली उड़ा पॉलिथीन बांध या खाली जगह ही भेज दिया। तो जब इतना आप देखिए, मैं तो देखा है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया एक बार जाए तो आप देखें
वहां एक माचिस की तीली नहीं मिली, कितनी सफाई है, सफाई बहुत बड़ा कारण है, गंदगी बहुत बड़ा कारण है बीमारी का और पर्यावरण का। आज यहाँ देखिए जरा, यह मेरठ में देखिए, अभी आबू के नाले के आसपास देखिए, और भी देखिए, दिल्ली के बहुत ऐसी लोकेलिटी आपने देखी, क्या हालत हो रही है नदी। तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना, हम चाहते सरकार बन जाए, सरकार इतना नहीं बदल सकती, सरकार की कुछ है ड्यूटीज, जैसे हर जगह सरकार वो डस्टबिन रखवाए और डस्टबिन रखवा के उसके उठाने की व्यवस्था करे। ये नहीं कि वो डस्टबिन रखे गए और बस रखे भूल गए, फिर उसमें कूड़ा बढ़ता जा रहा है, फिर कूड़ा इतना ओवरलोड हो गया कि डस्टबिन तो गायब हो गया, कूड़ा चला गया। ऐसा नहीं, एक नियम बन, जैसे हमारे यहाँ नियम, हमारे यहाँ हर मंडे डस्टबिन रखे होते हैं, हर प्रकार के हर मंडे को हमें वो 3 डस्टबिन रखे होते हैं। एक तो रिसाइकिल वाले, रिसाइकिल में जो आइटम आते हैं वो छोड़ते हैं, एक आता है जो जनरल वेस्ट होती है, एक आता है प्लास्टिक। इस तरह से 3 उसमें डाइवर्जन करके हमें उसको निकालता है डस्टबिन और हमें कूड़ा डालना होता है। और वो हर मंडे को ट्रक आता है गवर्नमेंट, बड़े बड़े क्रेन्स, और वो उठा के लेके और फिर उसका अगर कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं करता है उसके लिए क्या पेनल्टी करें? बिल्कुल है। अरे पेनल्टी उसका तो इतना जबरदस्त चैनल है कि वो 7 हजार चुका भी नहीं पाएगा। अब सोच ऐसी डेवलप हो जाती है हमारे कि आदमी को करना होता है। हम तो आपने देखे अगर कोई केला खाते हैं तो अगर कोई तस्वीर नहीं दिखाई दी तो उसी पॉलिथीन में केले को के छिलके को रख के अपने जेब में, जब कहीं डस्टबिन आता है तो उसको डालते हैं। कोई चीज खाते हैं, अगर बच्चा टॉफी चॉकलेट भी खाता है तो वो भी चॉकलेट का रैपर अपनी जेब में रख लेता है, जब कहीं वो आता है। यहाँ क्या है, यहाँ खुले पेशाब कर रहे हैं। अच्छा, इस बात को डॉक्टर साहब बड़ा गर्व भी महसूस करते हैं कि हमारा देश कितना महान है और अपने देश से बढ़िया तो कोई देश नहीं। कहीं भी अपना कुछ भी कर दो, कहीं भी पेशाब करो, कहीं भी कुछ करो, कहीं भी पीक जो है वो बांध जाता है, खादा कहीं भी छूट दो, तो भैया अपना देश सबसे बढ़िया है। नहीं, अपना देश तो बढ़िया है, लेकिन अपने घर में भी तो ऐसे कर लो ना। अपना जो घर है, कहीं तीन बार दो पान की, कहीं टॉयलेट कर लो, कहीं पेशाब कर लो। क्यों आपने वहां अपने टॉयलेट बनाया, बाथरूम बनाया, क्यों पीक दान रखते हो? ऐसे कोनों में पीको, पीक मारो और ऐसे टॉयलेट करो, कहीं भी कर दो, कोने में खड़े हो गए, कहीं भी दीवार पर पेशाब कर दो, कहीं भी बैठ के लेटरिन कर दो। और कुत्ता अगर पाल रखा है तो उसे भी आंगन में उसे करा दो, जैसे आप करते हो। अरे देश भी तो आपका घर है। यही मैं कह रहा हूँ कि हमें अपनी सोच बदलनी हो, हमें अपने अंदर सफाई लानी पड़ेगी। अगर हम सफाई नहीं लाते तो हम इसी तरह का जीवन जीने के लिए मजबूर रहेंगे जो हम जी रहे हैं। क्योंकि मैं विदेश में रहता हूँ, इसलिए मैं डिस्क्रिमिनेट कर सकता हूँ उसको अच्छी तरह। मुझे पता है कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। वहां की सफाई यहाँ की सफाई को मुकाबले नहीं है। वहां जाए पार्क जाके देख लीजिए, आपको लगेगा कि वाह कहाँ जन्नत पड़ रहे। और यहाँ पार्क में जगह जगह आपको पॉलिथीन मिल जाएंगे, पड़ेगी लोग जो खाए होते हैं प्लेट मिल जाएंगी, कागज की पड़ी, कहीं डिस्पोजेबल ग्लास मिल जाएंगे, कहीं मिल जाएगा। अभी तो डॉक्टर साहब ये भी था कि कहीं पहाड़ों पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीजें अपनी निशानियां छोड़ के आते हैं, प्लास्टिक, दुनिया भर की सारा कचरा जो है पहाड़ों। तो ये सबसे बड़ा कारण है। जिस दिन आपके अंदर, हर आदमी के अंदर ये सोच डेवलप हो जाएगी कि मेरा देश मेरा घर है, उस दिन आप कभी देश को बदनाम नहीं करेंगे। आप ये सोच रहे हैं कि अरे मेरे घर के बाहर कुछ भी करो, अरे आप ये नहीं सोच रहे कि उसकी जो गंदी हवा आ रही है, उसका जो वायरस आ रहा है, उसका जो मच्छर पैदा हो रहा है, वो भी तो आपको कुछ सता रहा है। डेंगू तो घर के अंदर हो रहा है, नाली के किनारे थोड़ी रह रहे हो आप तो घर में रह रहे हो, फिर भी आपको डेंगू हो रहा है, फिर भी आपको मलेरिया हो रहा है। क्यों? घर तो आपने साफ कर रखा है, वहां तो आपने कहीं टॉयलेट नहीं करते, वहां तो आपके पीता नहीं बना रखा आपने घर, फिर क्यों आपको डेंगू हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपने जो अपना घर, जो बड़ा घर है देश, उसको गंदा रखा। इसलिए मच्छर पैदा होते हैं, इसलिए बैक्टीरिया पैदा होते हैं, इसलिए डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया होता है कि हम गंदगी बनाते हैं। इसके दोषी हम, सरकार दोषी केवल इतना है कि सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं, कूड़ा डालने। अगर कूड़े के दान नहीं रखे होते हैं तो वो फिर उठते नहीं, वहां कूड़ा डालते रहो, फिर वो कूड़ादान गायब हो जाता है
और वो कूड़ा उसमें फेंका होता है। हर कूड़ादान, जैसे मैंने बताया, हर घर में होना चाहिए। उसका कूड़ा डेली कूड़ा उठाने वाला आना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए गवर्नमेंट तरफ से। क्या और हर स्ट्रीट पे, हर मार्केट में इस तरह के कूड़ेदान नहीं होने चाहिए। और आदमी में की सोच में अंतर होना चाहिए कि वो सड़क पे फेंकने के बजाय कूड़ेदान को डाले। कोई चीज जब तक कूड़ादान ना आए उस बैग को अपने हाथ में रखें। हमारे लिए इतना होता है, आप ताज्जुब कर जाओगे कि हमारे ऑस्ट्रेलिया में कुत्ते होता है, हर घर में आपको कुत्ता मिल जाए। और मतलब कुछ लोगों को कुत्ता पालना बड़ा अच्छा समझता है, बड़ा मजा आता है। लेकिन जब वो पार्क में घुमाने जाते हैं, मैं देखता हूँ, मैं शाम में इवनिंग वॉक पे जब जाता हूँ तो बहुत कुत्ते घूमने के जाते हैं पार्क। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ डस्टबिन तो लगी होती है हर पार्क में, और वहाँ उसके बाद प्लास्टिक के थैलों की बॉक्स लगी होती है। उसमें से आप प्लास्टिक का थैला काले रंग का, उसमें से आप प्लास्टिक का थैला निकालिए, अपने हाथ पे फैलाइए उसको, और कुत्ते ने कहीं लैट्रिन की, उस लैट्रिन को आप खाइए, पॉलिथीन को बंद करिए, तो कभी कैसे वातावरण कैसे खराब होगा, पर्यावरण कैसे खराब होगा। जब आदमी के अंदर इतनी जागृति है कि कुत्ते की लैट्रिन भी अपने हाथ से उठाते, मैंने देखा है, एक नहीं हजारों, और उठा के और वो पॉलिथीन बॉक्स हर एक में रह गए थे। लेकिन व्यवस्था गवर्नमेंट की है, यहाँ तो क्या होगा, यहाँ तो पॉलिथीन का पूरा बोल निकाल के लीजिए, लखनऊ जो पॉलिथीन नहीं तो कहां से पास दोबारा पॉलिथीन लगाने वाले को आने का। यहाँ हर दिन पॉलिथीन लगती है, हर दिन पॉलिथीन के रोल लगा जाते हैं। टॉयलेट में हर दिन सफाई होती है, चाहे पब्लिक टॉयलेट हो, चाहे रेलवे स्टेशन का टॉयलेट हो, चाहे कहीं का, हर दिन सफाई होती है। दिन नहीं, एक दिन में 5-5, 6-6 बार सफाई। पानी हर एक टोटी में पानी मिलेगा, कोई टोटी उखड़े नहीं मिलेगी। यहाँ तो आप बड़े बड़े कंपनी गार्डन में चले जाओ, टोटी नहीं मिलेगी आपको, टोटी उठा के ले आते हैं लोग। और डस्टबिन को मैंने देखा, अगर बढ़िया डस्टबिन आप लोग डस्टबिन उठा के ले जाएंगे। तुम बताओ जो हमारी क्या सोच है यार। हम बात कर रहे हैं पर्यावरण, पर्यावरण को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करना है। एक बात और भी डॉक्टर साहब, कि जब भी पर्यावरण की बात आती है हमारे देश में, तो एक चीज पे तवज्जो दी जाती है, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। अच्छा, अब पेड़ लगाए तो पेड़ की जगह कहाँ है? कई जगहों पे देखते हैं कि भैया आप मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना रही है, इंक्रोचमेंट इतना ज्यादा है, जगह जगह पे बच्ची कॉलोनी, पक्की कॉलोनी के नाम पे तमाम जनता बसी हुई है, जैसे कि आपने कहा पॉपुलेशन बहुत है। तो ये पेड़ लगाने की जो कहानी, क्या इससे पर्यावरण की समस्या हल हो जाएगी? नहीं, कुछ परसेंट जो कि ऑस्ट्रेलिया के भी संदर्भ में आप हमें बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में भी क्या लोग पेड़ लगाते हैं या क्या? ऑस्ट्रेलिया में इतनी हरियाली है कि आप देख के दंग गए। आपको तो ऐसा लगेगा कि नहीं कहाँ आ गए। जब मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया, आज में 2006 में गया, फर्स्ट टाइम 2006 की बात बता रहा हूँ। तो जब मैं फ्लाइट से उतर के एयरपोर्ट के अंदर गया और बाहर पहुंचा सिडनी में, तो मैंने देखा रही मेरी आंखें फटी लगी देख के। हमारा वो तो इतना धूमिल वातावरण है, धूल दर्शनित, और यहाँ ऐसा लग रहा है दूध से नहाया हुआ शहर, किसे दूध से नहला दिया हो, ऐसी चमक। वाह, रोड सड़कों की सफाई होती है, धुलाई होती है, घिसाई होती है, ऐसा थोड़ी होती है। सफाई कुछ करना पड़ता है। डस्टबिन का मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सब चीजें वहां की जाती है और रेगुलर बेस पे की जाती है, गवर्नमेंट करती है। अपने रेंजर्स होते हैं वहां, वो रेंजर चेक करते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, जहां कोई गड़बड़ पाई जाती है वहीं पर लगती है। तो उस चीज के लिए गवर्नमेंट को और हम लोगों को बराबर का सहयोग देना पड़ेगा अगर पर्यावरण को। अच्छा, एक बात है कि पर्यावरण खराब होने से आप सोच रहे हो कि वहां के नागरिक बच जाते हैं क्या? अभी मैंने आपको बताया, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, ऐसी ये सब बीमारी आती है, और भी बहुत इन्फेक्शन होते हैं। तो उससे आदमी कितना नुकसान होता है। अगर एक घर में एक चिराग है और उसी को चिकनगुनिया हो गया या डेंगू हो गया, मर गया, चला गया कुछ ये चला, तो उसमें तो पूरा हमेशा के लिए अंधेरा हो गया। आप सोचिए, इसके अंदर सोचिए आप कितने भयावह है। लेकिन आदमी जो है वहां तक पहुंच नहीं पाता, उसकी सोच इतनी छोटी हो गई है कि वो वहां तक पहुंच नहीं पाता। मैं कहता हूँ उसका नुकसान तो लोगों को है, नुकसान आप लोगों को है। अगर पर्यावरण खराब कर रहे हो तो इसका नुकसान मुझे नहीं है, इसका नुकसान आप लोगों को सबको, जो अपने मोहल्ले को गंदा कर रहे हैं, जो अपनी नालियों को गंदा भर रहे हैं,
नालियों में क्या होता है, जरा सी बारिश पड़ती है, मैं देखा है, एकदम पानी भर जाता है, उठो और साफ गंदगी नाली की कीच कीड़े लैट्रिन बह रही है, वो साफ कुछ पानी भर जाता है। तो आप बता दो क्या क्या पर्यावरण की बात करेंगे, तो नालियां पटी पड़ी, सफाई तो करता नहीं, सफाई कर्मचारी को काम करने को तैयार नहीं, क्या कर लोगे? बड़ी जो आपने देखी, इसकी भी हर शहर की व्यवस्था का जिम्मेदार एमपी, एमएलए, मेयर होना चाहिए। अगर वो नहीं शहर गंदा है तो उनकी जिम्मेदारी किसी की कुछ होती है? कभी निरीक्षण होता है ऊपर टॉप ऑफिसर का कि भी देखें कि ये लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टटे शेर भाजी, टटे शेर वो है, एक ही उल्लू काफी है, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तान करने को, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तान करने को, जहाँ शाख को उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तान। गुलिस्तान क्या होगा? कुछ लगता है आपको कि कुछ वर्कशॉप दी जानी चाहिए स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर, जो यंग जनरेशन है? ये मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को यही क्लैरिटी होगी कि क्या गीला कचरा क्या है, सूखा कचरा क्या है, और आपका जैसे आपने रिसाइकल की बात की, वो सेग्रीगेट कैसे करें, तो इसके बारे में भी नॉलेज मुझे नहीं लगता कि इस देश के अंदर बहुत सारे लोगों को ये सब जानकारी होगी। तो क्या आपको लगता है कि वर्कशॉप्स की और अवेयरनेस की जरूरत? बिल्कुल, अवेयरनेस की बहुत सारी जरूरत है, तभी तो हम लोग चेंज होंगे। जब हमें उसकी कमियां बताई जाएंगी, उसके नुकसान बताए जाएंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, तभी तो आदमी को पता लगेगा। आपने देखिए, एक आदमी बीमार हो जाता है घर में, कितना पैसा लगता है, कितनी मेंटल टेंशन होती है, पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तो उस कॉल को खत्म कर दो ना, जिसकी वजह से बीमारी आ रही है। आप उस कॉल को तो खत्म कर नहीं रहे, अब बीमारी का इलाज कर रहे हो। अगर कोई आपने पौधा लगाया गमले में और उसके साथ एक जंगली पौधा खड़ा हो गया, तो आप क्या कर रहे हो? आप उस पौधे को तो खाद दिए जा रहे हो, उस जंगली पौधे को काट नहीं रहे। तो कुछ दिन में क्या होगा कि वो पौधा की खाद तो वो खींच लेगा, पानी वो खींच लेगा, तो जंगली पौधा तो आपका फल फूल जाएगा, और जो वो है असली पौधा वो मर जाएगा। ये होता है, बुरी स्थिति हो रही है। आप बीमारी का इलाज कर लो, इलाज भी क्या हो रहा है? आदमी एक बार चिकनगुनिया हो गया, पूरी जिंदगी के लिए मुंगी पे काम किया, किसी जॉइंट पेन हो जाता है स्टार्ट, किसी कहीं पेन हो जाता है, किसी कहीं। डेंगू कितनी खतरनाक बीमारी है, कितने लोग मरते हैं डेंगू, मलेरिया बहुत होता है, चिकन पॉक्स होती थी, अब भी होती है चिकन पॉक्स, कितनी खतरनाक चीज, पोलियो, ये सब चीज नहीं है भारत में, क्यों नहीं है? मैं कहता हूँ विदेशों में क्यों नहीं है बीमारी? यही क्यों? क्वेश्चन ये होता है, उसका रीजन कि हम सफाई को मेंटेन नहीं करते। सफाई कर्मचारियों को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एक्टिव होना पड़ेगा इस सब काम के लिए। तब अच्छा, जनसंख्या इसका बहुत बड़ा काम है, जनसंख्या इसका बहुत बड़ा, जनसंख्या कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत आवश्यक है बात, क्योंकि इस तरह जिस विस्फोटक स्थिति हुई, विस्फोटक जनसंख्या, तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मैंने पहले ही बताया था कि अगर एक थाली में 4 कटोरी है तो कितने आराम से आदमी खा सकता है, उसमें 40 कटोरी रख दो तो क्या थाली साफ सुथरी रहेगी? तो इसलिए सबसे पहले तो इसमें हुई है, और उसके बाद में हर आदमी को, जैसे आपने कहा, वर्कशॉप या ट्रेनिंग की जाए और बताया जाए कि इस तरह से सफाई नहीं रखेंगे तो ये बीमारियां सकती है, ये नुकसान हो सकता है। और होता है लोगों को, लेकिन काफी ना लोग पता ही नहीं। लोग मुझे ताज्जुब कि काम वो कर रहे हैं, जैसे कालिदास निर्दाल में बैठा था उसे काट रहा था, वो काम कर रहे हैं सारे कालिदास निर्दाल में बैठे उसे काट रहे हैं। अरे भाई, अपने घर को साफ रखते हो, रोज पुचारा लगाते हो, रोज वो होता है हार्पिक से आप सारा बाथरूम साफ करते हो, और डेली उसमें वो जो वो होता है फिनाइल, इसके पोछे लगाते हो, बड़ा साफ सुथरा है। अब बाहर जाते ही नाली भरी पड़ी, गलियों में कूड़े पड़े, उसे देख के अंधेरे करके चले जाते। डॉक्टर साहब, जहाँ तक लीडरशिप की अगर बात की जाए, तो जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी आए, तो उन्होंने सबसे पहला जो उन्होंने डिसीजन लिया, बहुत सारे डिसीजन लिए, बट एक ये भी डिसीजन था कि
2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया और उन्होंने जन जन से अपील की कि भाई अपने देश को स्वच्छ साफ सुथरा रखें। लोगों में जोश भी आया, लोगों में चेतना भी पैदा हुई, काफी कुछ उसके अंदर बदलाव हुआ। तो बेचारे खुद झाड़ू लगाई। पूर्व की सरकारों में लीडरशिप में कई चीज नहीं थी। मैंने कई जगह पे माननीय मोदी जी को सुनते हुए मैंने सुना था, मैंने तो कहा था कि मुझे खास किस्म की चिढ़ है गंदगी से या अस्वच्छता से। तो अगर देश के शीर्ष नेतृत्व में अगर ये बात है तो जाहिर सी बात है कि लोगों को अपनाना चाहिए, लेकिन लोग हमारे देश के लिए सोचते हैं कि जो भी कुछ करें वो मोदी साहब करें, हम कुछ ना करें, हमें कुछ ना करना पड़े, हमारे बिहाफ पर वो करते हैं, उनकी तारीफें करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन खुद कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो एक एटीट्यूड है, क्या इससे जो आने वाला भविष्य है उसमें हम एक बेहतर तस्वीर देख पाएंगे या फिर ऐसी चलता रहेगा? जब तक हम नहीं सुधरेंगे कुछ नहीं। मैं आपको बताता हूँ उदाहरण, अपने जिंदगी का बता रहा हूँ, अपने जो मैंने किया है। हमारे घर के, हमारी जो कोठी है उसके सामने 2 प्लॉट खाली थे, अभी भी है, अभी भी आप जाके देखना, उसमें लोग अपने घरों में कूड़े के लिफाफे डालते। अब मेरा डेली काम क्या होता था कि मैं अपनी गाड़ी में बड़े बड़े मैंने बोरे रखे हुए थे, उनमें सारे वो कूड़ा इकट्ठा करता था। मेरा स्टाफ था, तो वो स्टाफ बेचारे इकट्ठा करते थे गाड़ी में, वो सब सारे वो बड़े बड़े बोरे रखे जाते थे और वो सब मैं डस्टबिन में डालता। पूरे मोहल्ले कूड़ा के लंबा सा, ये आपको अभी भी सब जानते हैं इस चीज को कि जब से मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया तब से वो काम बंद हो गया। अब मैं जब आया, जब देखा तो प्लॉट में से साफ पड़ा, दोनों प्लॉट। उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं आती किसी को, जो बराबर वाले की भी है कि देखो एक वकील साहब, उनका क्या मतलब है, वो बेचारे अपने स्टाफ के साथ कूड़ा उठवा के डेली हमारा कूड़ा जब फेंकते हैं वो बाहर डालते हैं। एक पॉलिथीन में उठवाता था भाई सब, एक पॉलिथीन और उठवा के उसे भरवाता था। मेरे दोनों बेचारे स्टाफ को करता था। मैंने कभी नहीं सिखाई और फिर मैं उसको डस्टबिन करता। लेकिन बड़े अफसोस की बात कि जिस डस्टबिन में डलवाता था वो डस्टबिन जो है वो भर गई। अब मैं भर के कूड़े के वो डस्टबिन का, अब मैं कहाँ डलवाऊं? अब मजबूरी थी, मुझे डलवाना पड़ता है। ये अब मैं क्या करूं, कहाँ डलवाऊं? इसमें गवर्नमेंट आ गई। मैंने अपना काम कर दिया नागरिक का, मैंने और लोगों का भी कर दिया सारा जो कॉलोनी में थे, लेकिन अब डस्टबिन क्या करूं? हमारी समस्या है। तो मैंने अगर मेरे को कहा, उनसे कहा कुछ नहीं, फिर तो मैं आपको बता रहा हूँ, पता कि प्रैक्टिकल डिफिकल्टी बता रहा हूँ आपको कि जब डस्टबिन रखी है वो भर गई, आप उठाने वाले तो है नहीं, तो लोग का कूड़ा कहाँ डालेंगे? और लोग की बात बता रहा हूँ जो हमारे गली में रहते हैं, उन्होंने देखते हैं कि वकील साहब डेली कूड़ा उठाते हैं, फिर वो चुपचाप नहीं कूड़ा। कई बार ऐसा होता है मैं डालते हुए देख, तो मैं कहता हूँ भाभी जी कितना गलत आप देखते हैं कि मैं रोज कूड़ा उठा के डालता हूँ, अब पूरे अपने प्लॉट में कूड़ा नहीं होते, आप जरूर डालिए। सॉरी जल्दी तो अब आप बताइए कि मैं उदाहरण था और हूं, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूं? आदमी की सोच नहीं करता। वही काम मैं आज कर रहा हूं अपने एपिसोड के लिए, लोगों को जगाने का काम कर रहा हूं, चौकीदार का काम कर रहा हूं। आई एम जस्ट लाइक वॉचमैन। मैं केवल लोगों को जगा रहा हूं कि जाग जाओ, अभी भी जाग जाओ, तो बहुत कुछ पा रहा हूं। जब जागो तभी से मेरा, तो इसलिए जाग जाओ, उठ जाग मुसाफिर भूल गई। अब रहन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खूबत है, और जो जागत है सो पावत है। दुख नींद से किया खोल जरा और अपने प्रभु में ध्यान लगा, ये प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है। सब सो रहे, वह सब जागते हैं, काम पे भी जाते हैं, सब करते हैं, लेकिन जिस चीज में उन्हें जागना चाहिए वो सब सो क्या करते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जब भी आपसे मैं बात करता हूँ और इस तरह के मुद्दों पर, और आप स्वयं मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह का भी कार्य करते हैं। मैं बता रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि किसी दिन आए और मुझे लगता है कि जिंदगी लोग आपको सुनाएंगे, वो कुछ ना कुछ तो प्रेरणा और थोड़ी सी सबकी शायद
भाई अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनके लिए एक बहुत अच्छा ये संदेश हो सकता है आपका जो आज आपने जो बच्चे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने इस तरीके से बड़े इंटेंस तरीके से बहुत बहुत शुक्रिया। विपक्ष को ऐसे ही नहीं, जो हम AQI का जो आज पैरामीटर देखते रहते हैं कि आज 500 चला गया, आज 550 चला गया और 600 AQI टच कर गया है, तो ये ऐसे ही नहीं हुआ। स्वयं डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से बताया कि वो खुद अपने घर के सामने के जो प्लॉट हैं उनको कूड़ा उठाते थे और लोग देखते हुए भी वहाँ पर कूड़ा डालते थे। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि ये देश आपका है। बहुत छोटे छोटे देश हैं, मैं भी कई देशों के अंदर गया हुआ हूँ, मैंने देखा है, लेकिन इतनी गंदगी मैंने कहीं नहीं देखा। तो कोशिश करिए, प्रयास करिए और छोटे छोटे प्रयास जो हैं वो बहुत बड़ी तस्वीर बना सकते हैं और कहीं ना कहीं आपका अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो पर्यावरण को बचाने में हो सकता है। यही सब जो चीज़ें हैं, ऐसे ही नहीं जो कूड़े के जो ढेर लगे हुए हैं, पूरे पर्वत बने हुए हैं, आप अगर देखिए गाजीपुर का या कहीं और का भी जो जगह जगह पर जो बने हुए हैं, तो सरकार भी बहुत सारी चीज़ें कर रही है। सरकार भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर के मजबूर है और आपका प्रयास, सरकार का प्रयास कहीं ना कहीं देश की तस्वीर बदल सकता है। आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी और मुद्दे के साथ हम हाजिर रहेंगे और